नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, पर अगर इंतजार 55 बरस का हो तो इसे क्या कहेंगे? विस्मृत करना, भूल जाना या अनदेखी करना? ये फैसला आज जिस शख्स की बात करेंगे उनकी कहानी जानने के बाद आप कीजिए। ये यक्ष प्रश्न आज से आपका। बहरहाल, इस अमृत महोत्सव की बेला में आज जिस महान विभूति का जिक्र है उसकी आज फिक्र करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, वकील और पत्रकार थे। वह इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस नामक 3 संगठनों के संस्थापक भी रहे और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान लंदन में वह भारतीय समाजशास्त्री संगठन और विदेशी धरती पर छात्रों के लिए सभागार थे। इंडिया हाउस उन्होंने ही बनवाया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर के महान अनुयायी थे। उन्होंने भारत के रतलाम और जूनागढ़ राज्यों में दीवान के रूप में भी काम किया। उन्होंने दयानंद सरस्वती जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचारधारा और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों का भी पूर्णतः पालन किया। वर्ष 1875 में श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, जो स्वयं एक महान वैदिक दार्शनिक और भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और जल्द ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनकी विचारधाराओं और विश्वासों का पालन करना शुरू कर दिया। बाद के गुज़िश्ता दौरों में धर्म पर पाठ और भाषण देने के लिए सार्वजनिक दौरे शुरू किए। इन सार्वजनिक प्रवचनों ने उन्हें सार्वजनिक पहचान दिलाई और काशी के पुजारियों ने 1877 में उनके नाम से पहले पंडित शब्द को जोड़ दिया। ये यूं ही नहीं हुआ। काशी का पुजारी शिव के द्वारी में अगर कुछ कहता है तो किस्मत की रेखा बांच कर ही कहता है। बहरहाल 25 अप्रैल 1879 को श्यामजी कृष्ण वर्मा बतौर संस्कृत प्रोफेसर पद के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए, क्योंकि उन्हें मोनियर विलियम्स द्वारा सहायक प्रोफेसर की नौकरी की पेशकश की गई। और बाद में प्रोफेसर विलियम्स ने आगे की पढ़ाई में प्रवेश करने के लिए ऑक्सफोर्ड के बैलियल कॉलेज को एक लिखित पत्र में श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम की सिफारिश की। वहीं से श्यामजी ने बीए की पढ़ाई पूरी की और उसके उपरांत रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भारत में लेखन की उत्पत्ति विषय पर एक व्याख्यान दिया। 1833 में उनके द्वारा दिए व्याख्यान से सदस्यों के द्वारा उन्हें खूब सराहा गया और उनका चयन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के एक निवासी के सदस्य के रूप में हुआ। 1885 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत वापस आ गए और कानून की अभ्यास करने लगे। इस दौरान वे रतलाम में रहे, जूनागढ़ में रहे। जूनागढ़ में रहने के समय उन्होंने अपनी स्थायी आय सुनिश्चित करने के लिए 3 कॉटन प्रेस कंपनियों में अपनी ग्रेच्युटी आय का निवेश किया और 1893 से 95 तक जूनागढ़ राज्य के परिषद सदस्य के रूप में कार्य किया। 1897 में एक ब्रिटिश एजेंट के द्वारा उन्हें जो धोखा दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया और भारत को भी छोड़ दिया। और वही 1897 जब चापेकर भाइयों के समर्थन में खड़े हुए, जिन्होंने पुणे के ब्रिटिश फ्लैग कमिश्नर WC रैंड की हत्या की थी, इकलौते उस दौर में श्यामजी वर्मा ही थे। यहां से उन्होंने संकल्प लिया कि इंग्लैंड में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए यही एक तरीका है, और जो कि अंग्रेजों को उनके मान में घुसकर ललकारने के जैसा था। श्यामजी वर्मा 1897 में इंग्लैंड चले गए और इनर टेम्पल के आवासीय भवनों में रहने लगे। वहां उन्होंने अपने खाली समय में हर्बर्ट स्पेंसर और दयानंद सरस्वती की विचारधाराओं का अध्ययन किया। 1900 में श्यामजी ने हाईगेट में एक नया महंगा घर खरीदा ताकि इसे इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक बैठक स्थल बनाया जाए। 1903 में ब्राइटन, यूनाइटेड किंगडम में हर्बर्ट स्पेंसर के अंतिम संस्कार में श्यामजी कृष्ण ने स्पेंसर के नाम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरशिप स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए दान दिए। और इसी चैरिटी के अलावा श्यामजी वर्मा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 26 छात्रों को दयानंद सरस्वती की स्मृति में 2000 रुपए की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। इतना कुछ करने के बाद भी
उनके अंदर एक कसक थी कि और मैं अपने इस देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो उस उद्देश्य से उन्होंने द इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम की दूसरा संगठन स्थापित किया, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में रणनीतिक खिलाड़ी साबित हुआ, क्योंकि इनकी सारी सभाओं में जो मौजूद रहते थे उस दौर के, जिन्होंने अपने नस्लवाद की टिप्पणियों और नस्लवाद के शिकार बने ब्रिटेन में उस दौर में पढ़ाई के दौरान उनका शरण स्थल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ यही एक अड्डा था। भीकाजी कामा, दामोदर वीर सावरकर, एस.सी. राणा, इवन दोस्त उस दौर में लेनिन भी एक बार उनके इंडिया हाउस में आके रुके थे। तो सोच के देखिए क्या गजब की शख्सियत रही होगी। 1907 में जब देखा ब्रिटेन ने कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उन्हें इनर टेम्पल से आना जाना उन पे बैन कर दिया और 1909 में उनकी प्रकाशित पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को की सदस्यता से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया। श्याम जी ने 1907 में अपनी इसी लड़ाई को पेरिस में जाके लड़ा, जहां पे विभिन्न फ्रांसीसी राजनेताओं ने श्याम जी की विचारधारा और उनका समर्थन किया और उन्हें भरपूर मदद की। इसके बाद श्याम जी कृष्ण जी जेनेवा में मौजूद, वहां से वो अपने अप्रकाशित जितने भी उनके लेख रहते थे उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट जर्नल में उसे प्रकाशित कर दिया। 1922 तक उन्होंने अपनी समाजशास्त्री के लिए लेख लिखना जारी रखा, परंतु अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अंतिम दौर में वो लिखना बंद कर दिए और इसी दौरान 30 मार्च 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी राख आज़ाद भारत की धरती में जानी चाहिए और इस सिलसिले में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले स्विट्जरलैंड के स्थानीय सेंट जॉर्ज कब्रिस्तान और स्विस सरकार के साथ एक पूर्व में मीटिंग की और शर्त के मुताबिक उनके और उनकी पत्नी की राख को आज़ादी मिलने पर भारत को सौंप दिया जाना था। उनकी राख को रक्षा करने के लिए कब्रिस्तान से उन्होंने एक डील साइन करी थी। 22 अगस्त 2003 को उनकी राख के कलश को विले डी जेनेव और स्विस सरकार द्वारा भारत सरकार को वापस दिया गया। इस वापसी की अपील हालांकि पहले पेरिस में के एक विद्वान डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी और भारत की उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने किया था। भारत की आज़ादी के 55 साल के बाद दोनों देशों ने इस अपील की आपसी सहमति से स्वीकार किया और उस दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में वह कलश प्राप्त किया और उनके जन्मस्थल मांडवी में हूबहू लंदन की बना हुआ उनका इंडिया हाउस की बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाया गया, जिसके सामने श्याम जी और उनकी पत्नी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगर हो सके तो अपनी श्रद्धा के सुमन उस जांबाज को उस मंडावी की 52 एकड़ की जमीन में 55 बरस का इंतजार इस मुल्क के बाशिंदों का कर रहा है, कभी जाकर याद जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी इतिहास जब श्रद्धा बन जाए तो इंसान उसे संजोने का प्रयास तो जरूर करता है। नमस्कार।